श्री गणराज से लीजे। जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदे तुषारहार धवलाया सुवस्त्रावृता, या वीणा वर्धन मंडित कराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर पृथ्वीदेव सदा वंदिता, सामा पात सरस्वती भगवती जय हो। निशेष जाड्यापा। क्या बात। दरबार में माता रानी के तमाम भक्त जाते हैं। हाँ सही है। और तमाम भक्त होने का मतलब तमाम इच्छाएं। सही सही। कोई दरबार से जाकर के बंगला गाड़ी मांग रहा है, कोई संतान मांग रहा है, कोई कुर्सी मांग रहा है। भगवती सबके भंडार भरती है, सबकी झोली भरती है। तो आज हम बच्चे भी यही सोच करके माँ के दरबार में आ गए हैं। और अगर थोड़ी सी दया दृष्टि उस माँ की बच्चों पर भी हो जाए तो हम बच्चों का भी कल्याण हो जाए। बिल्कुल। और आज इसीलिए इस मंच के माध्यम से मैं उस जगत जननी माँ वीणा वादनी का आह्वान कर रही हूँ और निवेदन कर रही हूँ, माँ आज की रात आप जहाँ कहीं भी हैं, आप चली आइए और आकर के मेरे इस मंच पर विराजमान होकर के हम बच्चों की रक्षा करिए। माँ लाज बचाइए। क्या बात है। क्योंकि कहते हैं कि वंदना में फिल्मी धुन बताना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कहते हैं। लेकिन कभी कभी फिल्मी दुनिया वाले भी ऐसे ऐसी धुनें गा देते हैं कैसे जो अपने आप में बड़ी मधुर होती है और उनको कितना भी गाओ वो पुरानी नहीं लगती है। एक गीत बजा है, क्या बात। और आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब का आगमन हो गया है। क्या बात है। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। और हमारे सतीश दादा भी और हमारे भैया अनिल वर्मा जी, सभी अतिथियों का बारंबार नमन वंदन है। क्या बात। क्या बात। वाह। तो गीत कह रहा है, क्या कह रहा है। अरे पहली मोहब्बत का
समझिए या एक भक्त के हृदय के उद्गार अपनी माँ के लिए समझ लीजिए। एक बच्चा अपनी माँ के लिए भी कह रहा है, क्या कह रहा है? कि तू मेरी जिंदगी है वाह, और तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है। क्या कह रहा है बेटे, वाह। लेकिन माता रानी के दरबार में एक छोटा सा बंधन गीत माँ के चरणों में रख रही हूँ। हाँ। तो मैं कह रही हूँ, माँ ये बात भैया श्री कैलाश यादव जी मस्ते मऊ, आपकी ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। ये पहला पुरस्कार आपकी तरफ से आया है। हाँ, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी ओर से धन्यवाद है। सुनना तो कहना है माँ, क्या सबकी है माँ, समझो महाराज जी। संसार में चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, संसार में माँ तो सबको मिलती है, क्योंकि माँ के द्वारा ही ये सृष्टि बनाई गई है। माँ के द्वारा ही हमें आपको जन्म मिला हुआ है। तो मैं कह रही हूँ माँ, क्या सबकी है माँ, सबके आस पास है तू, सबकी है माँ, सबके आस पास है तू, टूटने न पाए सबका विश्वास है तू। आज यहाँ के महान सुजी श्रोताओं ने जो हम कलाकारों से अपना विश्वास जोड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो इनका ये विश्वास ना टूटने देना मैया। और कह रही हूँ क्या सबकी है माँ, सबके आस पास है तू, टूटने न पाए सबका विश्वास है तू। और माँ क्या है? क्या है? क्या है माँ? वो माँ क्या है? क्या है? अच्छा, कैलाश भैया, कैलाश यादव। एक मिनट भैया, इधर आओ। हेलो भाई साहब। हाँ, चले जा रहे हैं। लो छुट्टा तो ले लो अपन। अपना नाम सुन लो पहले। कैलाश यादव जी की तरफ से 50 रुपए आए हैं। 500 बोल दो, जब घर बोल जाता। अब तो सुन लिया ना, मस्ते मौके। हाँ, कैलाश यादव जी जो मस्ते मौके ही निवासी हैं। हाँ, जिनके रोड किनारे घर है वही। उन्हीं की तरफ से 50 रुपए आए हैं। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो कुर्सी उठा के जा रहा है यही है। हाँ। वो माँ क्या है? क्या है? क्या है बेटे? पवन धरा अग्नि जल आकाश है तू, पवन धरा अग्नि जल आकाश है तू, सातों स्वरों में करती सदा वास है तू। क्या बात है? तो आज केवल हम कलाकार ही नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो भी महान भाव श्रोतागण आए हैं वो सब भी यही चाह रहे हैं माँ। क्या? आके आज दर्शन दे माँ, आके आज दर्शन दे माँ, तमन्ना दिली है माँ।
दुनिया में माँ तो सबको मिली है, हाँ लेकिन ये माँ सभी को मिली है। माता मगर ममता किसी को मिली है, माँ सभी को मिली है, सभी को मिली है, सभी को मिली है। माँ सभी को मिली है, लेकिन माता की ममता किसी किसी को मिली है। वरना आज भी दुनिया में संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, और ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे भैया विजय स्टूडियो लखनऊ, क्या बात कीजिए भैया, वाह विजय भैया की ओर से ये 101 मुद्राओं का स्नेह आया है। हृदय से बड़े भाई को नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है, मेरी ओर से धन्यवाद है आपको। क्या बात, क्या बात। माँ की ममता किसी किसी को मिली है, वरना आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए देने को तैयार हैं, और केवल एक गाना गाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। सही बात। गुड्डू यादव, ये भैया हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री बुद्धू यादव जी, आप चिलौला से हैं, और आपकी तरफ से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भाई साहब को धन्यवाद है। सुनना भैया जी, तो कहना है माँ क्या? माता मगर ममता किसी को मिली है, माँ सभी को मिली है, सभी को मिली है, सभी को मिली है। अब चूंकि माँ के द्वारा ही हम सभी लोग इस धरती पर आए हैं, तो कह रही हूँ माँ, तू सबसे पहले अरे वाह वाह, ये 51 रुपए भैया हमारे नरेंद्र दीवाना जी कीर्तनकार, आप दमोह से हैं, और इस कार्यक्रम को दमोह से सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं, और ये लाइव पुरस्कार भी आपने प्रदान किया है 51 मुद्राओं का। क्या बात भैया। जो हमारे नरेंद्र भैया अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत सुरीले कलाकार हैं। सही सही सुने हैं उनका हम एक बार। हृदय से भाई जी को नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। सुनना भैया, तू सबसे पहले माँ, तू सबसे बाद माँ, आदि में माँ है, अंत में माँ है, तो तू सबसे पहले माँ, तू सबके बाद माँ, नहीं याद रहता कुछ जो आए तेरी याद माँ। वाह बेटे वाह, क्या लाइन है, वाह। जब तेरी याद आ जाती है माँ, तो फिर कुछ याद नहीं रहता है। सही। महकती है खुशबू मन, तेरी ममता तेरा प्यार, महकती है खुशबू बन कुल में तीनों काल में, तो महसूस करते तुझको ज्ञानी स्वर ताल में। तू तो हर जगह पाई जाती है, लेकिन जो भी तुझे जहाँ महसूस कर ले तू वहाँ मिल जाती है। सही। इसलिए कह रही हूँ माँ, क्या? तेरी दया से मूक, क्या बात? तेरी कृपा हो जाए तो लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, तेरी कृपा हो जाए तो बहरा भी सुनने लग जाता है, और तेरी दया हो जाए माँ, तेरी दया से मूक वाणी हिली है माँ, सभी को मिली है माँ,
वंदना के अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं। चलो बेटे। और कह रही हूँ माँ, शक्ति बन समाई शक्ति बन समाई माई। कहाँ 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 भैया? भैया हमारे सचिन कुमार जी, महमूदाबाद जिला सीतापुर, आपकी तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। क्या बात? भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। वाह, बाबा कल्याण करें आपका। सुनिएगा। शक्ति बन समाई माई सारे जहां में, सारे संसार में तेरी महिमा व्याप्त है माँ। शक्ति बन समाई माई सारे जहां में, आती आत्मा से राखी बुलाऊं जहां में। क्या बात! जहां भी उस माँ का ध्यान कर लेती हूँ, आवाहन कर लेती हूँ, वो मैया किसी न किसी रूप में हम बच्चों की सहायता करने को आ जाती है। जय हो। आती आत्मा से राखी बुलाऊं जहां में, तो बगिया दुबेदी आज, बगिया दुबेदी आज स्वरों की खिली है, सभी को मिली बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और भैया हमारे श्री जगदीश यादव जी, आप 84 से हैं और आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 51 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये माँ का वंदन गीत मेरी ओर से संपन्न हुआ। अब आइए इसी के साथ जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वो आ रहे हैं। नहीं, वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, उनके लिए मेरी ओर से पहला गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। थोड़ा कठिन गाओ। हेलो। और ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद ये हमारे भैया सोनू भैया, जो इस कार्यक्रम को गजोधरपुर रायबरेली से लाइव सुन रहे हैं, सोनू भैया की ओर से 101 रुपए का स्नेह प्राप्त हो रहा है। क्या बात, क्या बात! बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। वाह वाह, लाइव ही चलाना चाहिए। एक गीत लेके चल रही हूँ। महाराज जी समझिए, बहुत कठिन। और चूंकि दरबार श्री हनुमान जी महाराज का
प्रसाद भी आप सभी लोगों ने ग्रहण किया है। हाँ होगा, कुछ लोग तो यही मंच पे खा रहे थे। तो गीत लेके चल रही हूँ। चलो चलो। और भैया लालमन जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा फिल्म वालों ने गाया है क्या? और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि गीत आपके ही जमाने का है। फिल्म वाले गा रहे हैं क्या? अरे प्यार के एक पल पे है सौ जीवन कुर्बान, सौ जीवन कुर्बान। गुजारा अरे नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। क्या बात बेटे। और ये भैया हमारे क्या बात है, गौरव यादव जी भवानीगढ़ छिबरा मऊ से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपकी तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। भैया गौरव भैया को हृदय से नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार ये भी ऑनलाइन आया है। भैया हमारे पंकज चौहान जी आप इस कार्यक्रम को भरथना इटावा से सुन रहे हैं और आप ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सदस्य हैं। आपकी तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। सुनना भैया, तो नाम उसी का जीवन है जो, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। कैसे? तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा।
सुनना। सुनिए। फिल्म वाले कह रहे हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। अब मेरा गीत क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। और जो भी हमारे विद्वान जन बैठे हैं, कैलाश यादव जी मस्ते मऊ, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है 5 दिन। सही बात। अति तेज बोलो कि घर तक आवाज चली जाए। 50 रुपए बोलना है। 50 रुपए में वो भी 5 दिन बुलवा रहे हो। हद की हो भैया। चलो ठीक है, ले दे। धन्यवाद है। फिर दोबारा आना पड़ेगा ना, दोबारा फिर आना पड़ेगा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। भैया श्री जीतू यादव जी और भैया विजय यादव जी, आप दोनों भाई यहीं मस्ते मौके हैं। और ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आप दोनों भाइयों की ओर से आया है। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद है मेरी ओर से, साधुवाद है। लेकिन क्यों सुनिएगा बड़े भाई, और लालन भैया इस बात को आप अंडरलाइन करना। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। दोबारा। श्री हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करते करते लंका पहुंच गए। माता सीता को जब हनुमान जी ने देखा, देखा बेटा देखा, तो उनकी स्थिति, उनकी दशा देख करके हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। माता सीता की आंखों में आंसू हैं, भगवान को पल पल याद कर रही हैं। हनुमान जी जब उनके सामने गए, हनुमान जी का माता सीता का परिचय हुआ। उन्होंने हनुमान जी ने, ये भैया हमारे देवेंद्र कुमार शर्मा जी, भीम फौजी, भगवंत नगर उन्नाव से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और आपकी तरफ से भी ये बहुमूल्य 51 रुपए का स्नेह आया है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुनना जरा। भगवान की भेजी हुई मुद्रिका माता को सौंप दी। और जब हनुमान जी ने माता के द्वारा वो दुखित शब्द सुने, कह रही थी कि भगवान से कह देना कि अगर जल्दी ही वो यहाँ से हमको नहीं ले गए तो हमको जीवित नहीं पाएंगे। ये सब देख करके सुन करके हनुमान जी का हृदय बड़ा दुख से भर गया। और हनुमान जी महाराज माँ सीता से कहने लगे, क्या कहने लगे? कि विरह वेदना आपकी महाराज जी, विरह वेदना आपके सह न सके हनुमान, सह न सके हनुमान। आपकी ये दशा हनुमान देख नहीं पा रहा है माँ। माता सीता से हनुमान जी ने आज्ञा मांगी, कहा मैया मुझे भूख लगी, अगर आपकी आज्ञा तो थोड़े बहुत फल खा सकता हूँ बगिया से। खा लो बेटे खा लो, बताना चल रहा। तो माता सीता ने आज्ञा दे दी और साथ में उन्होंने कह दिया,
अजर अमर होने का हनुमान जी महाराज ने जब आशीर्वाद पा लिया तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बोलो? विरह वेदना आपकी सह न सके हनुमान, सह न सके हनुमान। और कहने लगे क्या? शक्ति को पाके मातु की भक्त ये शक्तिमान, भक्त ये शक्तिमान, भक्त ये शक्तिमान, भक्त ये शक्तिमान। और बोले माँ तो राम भक्त ये उनका सेवक, किनका? इनका अरे राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12, तो राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। माता ये आपकी जो दशा उस रावण ने पापी ने की है, हाँ, दुष्ट ने, ये सब देख करके मुझे ऐसा लग रहा है। क्या? माता सीता से मन ही मन हनुमान जी ने कहा, क्या? तो राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। माँ हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। सही बेटे आओ। और ये सामान्य हमारे भैया मिथिलेश शुक्ला जी इटौंजा से, अरे वाह, ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे मिथिलेश भैया की ओर से आया है। आप इस कार्यक्रम को इटौंजा से लाइव सुन रहे हैं और आप भी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सदस्य हैं। आपकी तरफ से ये स्नेह प्राप्त हो रहा है। मिथिलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है। सुनना भैया जरा, तो राम भक्त ये उनका सेवक, राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, आना पड़ेगा लंका में दोबारा। हनुमान जी महाराज ने कह दिया, क्या? तो राम काज में तन मनवारा, राम काज में तन मनवारा, तो जो नैनों ने लखा नजारा। बोले माँ तो राम काज में तन मनवारा, जो नैनों से लखा नजारा, अपनों के कष्ट उबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, आना पड़ेगा लंका में दोबारा। अब देखिए एक बार हनुमान जी फिर कब पहुंचे? कब पहुंचे? समझते रहिए कथा को। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और विभीषण ने कहा कि अगर भैया के प्राण बचाना है तो शीघ्रता से लंका से वैद्य जी को बुलवाना पड़ेगा। अब समस्या यह है कि वैद्य जी को लेने कौन जाए? तो देखिए होता क्या है, क्या? हनुमान जी महाराज पहुंच गए सुसैन वैद्य जी को लेने के लिए। अब वैद्य जी को लेने गए लेकिन पूरा घर ही उठा के लिए चले आए। आओ कैलाश भी आओ। वैद्य जी आ गए और उन्होंने बताया कि अगर रातों रात सजीवन बूटी आ जाएगी। हाँ बेटा ले उनका ले लो। ठीक ठीक 5 दिन। कैलाश यादव जी मस्ते मऊ 5 दिन, उनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं। ये कौन सा सूत्र है? कैलाश भैया ये कोनो पासवर्ड है का? 5 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया कैलाश यादव जी की ओर से 50 रुपए आए हैं। धन्यवाद है। सुनना भैया जरा, सुनिए, अगर हो सके तो कुर्सी आगे ले आने में दिक्कत होगी।
वैद्य जी ने बता दिया हाँ कि अगर सजीवन बूटी आ जाए वो भी प्रातः काल होने से पहले तो ही लक्ष्मण के प्राण बच पाएंगे। हाँ हनुमान जी महाराज गए बूटी लेने के लिए। हाँ और देखिए किया क्या, तो बूटी पिलाकर लखन की लाए जान में जान, लाए जान में जान, लाए जान में जान, लाए जान में जान। बूटी पिलाकर लखन की जो लाए जान में जान। हाँ तो कह रहे हैं क्या आपके इस एहसान से कोई नहीं अनजान, कोई नहीं अनजान, कोई नहीं अनजान। कहा महावीर हाँ आपने जो एहसान किया है राम के ऊपर हाँ उससे कोई अनजान नहीं है। हाँ इसलिए तो नारायण नर रूप में आए, नारायण नर रूप में आए। कब आए, कब आए, नारायण नर रूप में आए जब दिन के बजे थे 12, जिनमें कलाएं 12। तो नारायण नर रूप में आए दिन के बजे थे 12। तो फिर कह दिया हनुमान जी महाराज ने कि हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। समझो, तो नारायण नर रूप में आए जब दिन के बजे थे 12। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। और एक बात और कह दी क्या तो विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा कष्ट मिटाने हित तन धारा। विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा कष्ट मिटाने हित तन धारा। सबकी हुई पौबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। एक आखिरी टुकड़ा और सुनना भैया जरा। एक और आना पड़ेगा लंका में दोबारा। हाँ आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हाँ जिनमें कलाएं 12 दिन के बजे थे 12। हाँ एक टुकड़ा और सुनना भैया। एक बात और सुनिए। भगवान राम रावण को मारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हाँ लेकिन वो दुष्ट मर नहीं रहा है। दुष्ट तो विभीषण कहने लगे प्रभु ये रावण ऐसे थोड़ी मरेगा। आप हर बार 30 बाण मार रहे हो लेकिन वो 31वां बाण तो आपके पास है ही नहीं जिस पर इसकी मृत्यु लिखी हुई है। तो बताया कि आखिर वो है कहाँ। वो है कहाँ। क्या बात, क्या बात। हेलो हेलो हेलो। ये आए हुए जितने हमारे श्रोतागण हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनका कमेटी की तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या बात। और बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे कमेटी संचालक एवं अध्यक्ष जी हमारे बीच नहीं रहे। राम सेवक यादव जी, ये प्रोग्राम उनके उपलक्ष्य में हो रहा है। और आप सबसे निवेदन है कि आप जितने लोग जितने जहाँ पे बैठे हैं 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि उनकी श्रद्धांजलि सभा हो रही है। ये
हम लोग ज्यादा भाई उनकी आत्मा की आत्मा की संतुष्टि मिले, उनका घर परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे। अरे यार बोलने दो यार। आज वो हमारे बीच नहीं है, तो ये प्रोग्राम हम एक का नहीं है, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी परिचय भी नहीं। कौन? ऑल इंडिया कीर्तन विरचन जितने लोग सदर लोग हैं, कुल लोग जानता पहचानता नहीं, वो सबका स्वागत है और सबका अभिनंदन है। तो इसी के साथ जैसे लालमन जी हैं, लालमन और राखी जी के बारे में दुनिया जानती है। लालमन राखी के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं और राखी लालमन के बारे में बहुत से जानते हैं। राखी बहन का स्वागत करते हुए आप लोग सब लोग ताली बजाइए। धन्यवाद। और ये समिति की ओर से हम सभी कलाकारों का स्वागत सम्मान किया गया है और सभी कलाकारों के लिए दद्दा की ओर से एक पुष्पमाल 100 मुद्राओं का स्नेह आशीर्वाद सम्मान मिला है। एक बार पुनः इस समिति के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। क्या बात है, ऐसे प्रोग्राम कराना ही अच्छी बात है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सम्मानीय आदरणीय हमारे चाचा जी श्री राम सेवक चाचा जी, दादा ने बताया कि वो हमारे बीच में नहीं है। हालांकि भले वो शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम जब जब भी इस जगह होगा और जहाँ कहीं भी कीर्तन का कार्यक्रम होगा, हाँ, वो किसी न किसी रूप में वहाँ पर उपस्थित जरूर रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि एक वो बहुत अच्छे श्रोता होने के साथ साथ एक बहुत ही सफल और बहुत ही योग कार्यक्रम के जो है आयोजक भी थे। तो दादा को मैं हृदय से नमन कर रही हूँ और वो जहाँ कहीं भी हो परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के जो भी सदस्यगण हैं परमात्मा सदैव उनके साथ में अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए और दादा ने कहा कि प्रोग्राम ऐसा करिएगा कि कल जो है भारत पाकिस्तान का मैच है, तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही कार्यक्रम देना भारत पाकिस्तान के मैच के जैसा। दादाजी ये कोई कहने की बात नहीं है, जैसा कि आप बता गए कि वो हमारे बारे में जानते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। तो आप ना भी कहते तो हमारा कार्यक्रम वैसे भी ऐसा ही होता है, भारत पाकिस्तान जैसा ही होता है। हम लोग उनको पाकिस्तान की नजर से देखते हैं। हम लोग सामने वाले कलाकार को पाकिस्तान की नजर से देखते हैं। सुनिएगा, प्रयास है, अंतिम टुकड़ा देखें आप। सुनिए कि विप्रधेनु सुर संत के द्वारा सबकी हुई पौबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। आखिरी टुकड़ा सुनना भैया जरा, आखिरी बात सुनिए। विभीषण ने बताया, कहा प्रभु आप रावण को मारने के लिए 30 बाण चला रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी वो 31वां बाण आप नहीं चला रहे हो। हाँ। क्योंकि वो समय यहाँ है नहीं। कहाँ है फिर? और बताया कि अगर कोई चतुर व्यक्ति ऐसा पहुंच जाए लंका में, हाँ,
क्योंकि वो जो बाण है 31वां, हाँ। उसको मंदोदरी ने कहीं छुपा के रखा है। कोई चतुर व्यक्ति ऐसा जाए जो मंदोदरी के मुख से वो सच्चाई उगलवा ले। हाँ। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके लंका पहुंच गए और रावण की जय जयकार करने लगे। बोले रावण महाराज की जय हो, जय हो। रावण महाराज की जय हो, जय हो। रावण की जय जयकार सुनकर के मंदोदरी बोली महाराज आप कौन हैं? हमारे पति की जय जयकार कर रहे हैं। कहा मैं तुम्हारे पति का बहुत बड़ा हितैषी हूँ, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पति के सर पर मौत मंडरा रही है। मंदोदरी बोली ये तो हो ही नहीं सकता है। कहा क्यों? कहा जिस बाण पर मेरे स्वामी की मृत्यु लिखी है, अरे वो बाण तो मैंने खंबे में चुनवा दिया है। और जैसे ही मंदोदरी ने बताया कि बाण खंबे में चुनवा दिया है, अरे वाह, ये हमारे भैया विजय स्टूडियो की तरफ से 101 रुपए ये काजल साउंड सर्विस हमारे छोटू भाई के लिए आए हैं। क्या बात छोटू भाई, कसम से तुम्हारी शादी ना होता तुमको अपने घर ले चलते। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनना भैया, हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सुना कि बाण खंबे में चुनवा दिया है, हनुमान जी ने एक गदा उठा के मारी खंबे में और वो बाण निकाल करके ले आए। हनुमान जी ने वो बाण भगवान राम को सौंप दिया और जैसे ही सौंपा तो रावण मरण की राह भी और हुई आसान, और हुई आसान, और हुई आसान, और हुई आसान। कैसे हुई? विप्र वेश धर के जब ले आए वो बाण, ले आए वो बाण, ले आए वो बाण। अब सारे राक्षस देख रहे हैं। अरे वाह। और ये हमारे वाजपेयी जी की ओर से ये 100 रुपए और एक पुष्पमाल हमारे छोटू भाई के लिए, काजल साउंड सर्विस के लिए। दौड़ के आओ भैया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आते हैं भैया। भैया हमारे श्री अमर सिंह भैया जी मस्ते हो, आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, धन्यवाद है। सुनिएगा, हनुमान जी महाराज जब बाण लेकर के चल दिए, सारे दुष्ट राक्षस देखते रह गए, सोच रहे हैं अरे दुष्ट निहारे देख नजारे। भैया दुष्ट निहारे देख नजारे, चेहरे पे बज गए 12, चेहरे पे बज गए 12, जिनमें कलाएं 12, दिन के बजे जब 12। लाइन को नोट करना। तो दुष्ट निहारे देख नजारे, चेहरे पे बज गए 12। तो हनुमान जी बोले कि हमें आना पड़ेगा लंका में 54, दोबारा तिबारा अब 54। हमें आना पड़ेगा लंका में 54। इसलिए कहा क्या? तो विजय राम रावण पर पाए, अभी बोल रहा, रुको 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 भैया। ठीक ठीक ठीक। कौन यादव? सुनील यादव। सुनील यादव, सुनील यादव भैया, सुनील यादव जी, सुनील यादव जी, उनकी ओर से 100 रुपए आए हैं, 5 दिन। सुनील यादव जी की तरफ से 100 रुपए आए हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और ये एक सूचना के साथ में आशीर्वाद मिला है। दिनांक 11/6/2024 शानदार जवाबी कीर्तन पार्टियां हैं, जिसमें श्रीमती रोशनी अंजान जी लखनऊ और श्री सचदेवा शरारती जी कानपुर। स्थान है श्री गंगागिरी बाबा जीवित समाधि स्थल महोना इटौंजा लखनऊ। आयोजक हमारे सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर साहब श्री जेपी वर्मा जी, महामंत्री संयुक्त परिवार एक परिवार एवं मित्रगण सम्मानीय हमारे श्री भैया सतीश वर्मा जी, दादा बीनू वाजपेयी जी, दादा विनोद त्रिपाठी जी, दादा हमारे सतीश सिंह जी और भैया हमारे अनिल वर्मा जी। आप सभी की तरफ से ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। और आप सभी से निवेदन है कि 11 तारीख को आप लोग महोना टोंजा में इस कार्यक्रम को देखना सुनना ना भूलें। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। धन्यवाद है, धन्यवाद। सम्मानित भैया हमारे श्री महादेव तिवारी जी, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य भारी भरकम आशीर्वाद 501 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। क्या बात। आदरणीय तिवारी जी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनना जरा। तो दुष्ट निहारे, अरे देख नजारे, चेहरे पे बज गए 12, तो हमें आना पड़ेगा लंका में 54। फिर विजय राम रावण पर पाए, अरे विजय राम रावण पर पाए, तो पुष्प गगन से सुर बरसाए, तो हर्षित गलियां 54। हमें आना पड़ेगा लंका में 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 दोबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में 54। बोले बजरंगबली बाबा की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है आप सभी को। और ये प्रथम चक्र मेरी ओर से संपन्न हुआ। अभी रुक जा बेटे। तो ये प्रथम चक्र मेरी ओर से संपन्न हुआ। आइए अब इसी चलते क्रम में लो। हमारे परम सम्मानीय आदरणीय दादाजी श्री मायाराम यादव जी मस्ते मऊ, आप समिति की कमेटी के अध्यक्ष महोदय हैं और आपके करकमलों के